नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। फारूक अब्दुल्ला ने की राहुल गांधी की शंकराचार्य से तुलना, बोले वो दूसरे व्यक्ति हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर आए हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार शाम जम्मू में प्रवेश कर गई। जम्मू में यात्रा के प्रवेश करते ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि राम और गांधी का देश है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां पर आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी, लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंचे। आपको बता दें कि कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करना है। ये गांधी और राम का देश है जहां पर हम सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि उद्देश्य भारत को एक करना है। भारत में नफरत पैदा की जा रही है और धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। गांधी और राम का भारत वो था जहां पर हम सब एक थे। ये यात्रा भारत को एक करने का प्रयास कर रही है। इसके दुश्मन भारत और मानवता और लोगों के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के बारे में भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। उन्होंने चीन के साथ बातचीत के सरकार के तर्क पर सवाल उठाया, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको अपने खून से लिखित में देने जा रहा हूं कि आतंकवाद जिंदा है और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर चरण के दौरान फारूक अब्दुल्ला पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जैसे कई प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं ने इस यात्रा में भाग लिया है। और ये बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में आए बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। ब्रजभूषण पर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है और सीधे केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्षी नेताओं ने ब्रजभूषण के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है, तो वहीं कई बीजेपी नेताओं ने भी पहलवानों का खुलकर समर्थन किया है और उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही है। जिन बीजेपी नेताओं ने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है उसमें सबसे पहला नाम केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का आता है। संजीव बालियान ने कहा कि धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मेरा व्यक्तिगत स्नेह और परिचय है। उन्होंने फोन पर बजरंग पुनिया से भी बात की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान कम नहीं होने दिया जाएगा। बालियान ने यह भी कहा कि वो पहलवानों से खुद बात करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे पहलवानों की मांग पर सरकार से भी बात करेंगे। उन्होंने सरकार और खेल मंत्री पर पूरा भरोसा है और वे जानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ में नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह गंभीर विषय है और इस तरीके के मामलों से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हरियाणा की सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, ब्रजभूषण रहेंगे या जाएंगे, आज हो जाएगा बवाल पर फैसला। पहलवानों का लगातार प्रदर्शन जारी। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिग्गज पहलवानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है। उन्हें हटाए जाने के खिलाफ एथलीट प्रदर्शन कर रहे हैं। एथलीट पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को खेल मंत्रालय के अधिकारियों और फिर देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात में खिलाड़ियों ने बता दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच आज ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस बीच माना जा रहा है कि ब्रजभूषण के पद को लेकर आज बड़ा फैसला हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को 24 घंटे में पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि एक भी आरोप अगर सही साबित होता है तो वो फांसी पर लटकने को तैयार हैं। और बड़ी खबर, पहलवानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने बोला जबरदस्त हमला। कहा ब्रजभूषण नहीं बल्कि खुद कटघरे में खड़े प्रधानमंत्री, रो रही देश की बेटियां। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हैं। फोगाट ने खुद कहा कि उन्होंने पिताजी के साथ जाकर पीएम मोदी को सब बताया था, फिर भी पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे। टैनी का मामला हो या फिर अब ब्रजभूषण का, पीएम मोदी शांत हैं।
हैं और कुछ नहीं करते। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा ऐलान, बोले हिंदू मुफ्त बिजली के लिए दे देता है अपना वोट। ये आपको बता दें कि वोट बैंक की राजनीति पर हमेशा से ही बहस होती रही है। कांग्रेस समेत तमाम दलों पर मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर एक बहस के दौरान बीजेपी राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। गरीब और वंचितों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ 70% अल्पसंख्यक परिवारों को मिलता है। उन्होंने कहा कि यह सोचने की बात है, इसके बावजूद भी बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदू समाज के लोग मात्र 700 रुपए की फ्री बिजली के लिए किसी को भी वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता इस तरीके की बनाई जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह विचार करने का विषय है, हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद विकास से संबंध न रखकर मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो हमें इसका निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। और बड़ी खबर, बुलडोजर का डर दिखाकर बोले भाजपा के मंत्री धीरे से बीजेपी में आ जाएं कांग्रेसी। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बयान बेकाबू होते जा रहे हैं। शिवराज सरकार में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल हो जाने को कहा है। बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन मंत्री जी ने लगे हाथ बुलडोजर की धमकी भी दे डाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले महेंद्र सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। गुना के राघोगढ़ नगर पालिका के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रुठियाई में एक आम सभा को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान दिया। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीधे तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कह दिया कि भाजपा ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे इधर खिसक कर आ जाओ, 2023 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर तैयार खड़ा है। पंचायत मंत्री ने कहा कि देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हों वो धीरे धीरे करके चुपचाप सरकाओ, नहीं तो 2023 में भी भाजपा की सरकार बन रही है, फिर देख लेना मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। छत्तीसगढ़ में 900 किलोमीटर करेगी कवर। यह आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही 2023 में होने वाले चुनावों की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में 900 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और उसकी जिम्मेदारी पूर्व विधायकों और मंत्रियों को दी गई है। इसको लेकर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग में लेखा जोखा भी तैयार कर लिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए ऐसे 20 चेहरों को ऑब्जर्वर बनाया गया है जो 2018 में मंत्री रहते कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा चुके हैं। यात्रा का लक्ष्य 900 किलोमीटर तय करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव से पहले जन जन तक कांग्रेस की पहुंच बनाने के लिए यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में किए सारे कामों को प्रमोट भी किया जाएगा और लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जाएगा। चुनाव से पहले ये यात्रा का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा करना भी होगा और 26 जनवरी से ये अभियान देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पैदल यात्रा शुरू करेगा इंडियन नेशनल लोकदल। ये आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में दाखिल हो गई है। इस बीच हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी ने भी पैदल यात्रा निकालने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यात्रा निकालने का ऐलान राज्य की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो पार्टी ने किया है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जौन प्रभारी उमेद लोहान ने बताया कि इनेलो भी कांग्रेस की तर्ज पर 20 फरवरी से पैदल यात्रा शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा 20 फरवरी को नूह से शुरू होगी और हरियाणा के कई जिलों से गुजरेगी। कई शहरों से गुजरते हुए 18 दिन में यह पैदल यात्रा 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। हरियाणा के हर छोटे बड़े गांव में यात्रा का पड़ाव होगा। इस दौरान बीच बीच में छोटी जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। लोहान ने आगे बताया कि पार्टी पैदल यात्रा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेगी और इसी आधार पर आगे की नीतियां बनाई जाएंगी। इस यात्रा में जनता के समक्ष सरकार की विफलताएं भी बताई जाएंगी। यात्रा के लिए हरियाणा में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से अकेले भिड़ने का था ऐलान, फिर केजरीवाल ने क्यों बदल लिया 2024 का प्लान। ये आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। केजरीवाल ही मोदी का विकल्प बन सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी ने कई मौकों पर इस तरीके की बातें कही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, आधिकारिक प्रवक्ताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक मीडिया के सामने ऐलान करते रहे हैं कि केजरीवाल मोदी का मुकाबला करने को तैयार हैं। हालांकि अब अचानक पार्टी अपना रुख बदलती दिख रही है। बुधवार को
केजरीवाल ने तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की ओर से आयोजित रैली में हिस्सा लिया और कई दलों के साथ मंच साझा किया। मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करने वाले केसीआर के मंच पर केजरीवाल की मौजूदगी के बाद अब यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ अकेले मुकाबले का प्लान बदल दिया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में अपनी पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस करने वाले केसीआर इसे अलग दूरी बनाने की कोशिश में हैं। नीतीश कुमार के मोर्चे से कन्नी काटते रहे केजरीवाल केसीआर के गुट में अब शामिल होते दिख रहे हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में हो गया बवाल। अशोक गहलोत बोले कांग्रेस में आ गया बड़ा कोरोना। यह आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में काफी समय से सियासी घमासान जारी है। अशोक गहलोत ने इस बार सचिन पायलट का नाम लिए बगैर उन पर जबरदस्त हमला बोला। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में अब बड़ा कोरोना आ गया है। यह वीडियो अशोक गहलोत की बुधवार को कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक का है। अशोक गहलोत ने बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा कि मैंने मिलना शुरू किया है, पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया है। उपचुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव के बावजूद सरकार कर्मचारियों के सहयोग से बेहतरीन योजनाएं लाई है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत की टिप्पणी को सचिन पायलट के अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सचिन पायलट सोमवार से विभिन्न जिलों में अपनी जनसभाओं में पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के समर्थक लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, 3 तलाक के बाद अब बहु विवाह और निकाय हलाला का भी आ गया नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बना दी नई संवैधानिक बेंच। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिमों में बहु विवाह और निकाय हलाला प्रथा को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर पिल दाखिल करने वालों में से एक वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाबों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बहु विवाह और निकाय हलाला जैसी प्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सरिया या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बहु विवाह में एक मुस्लिम शख्स को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, तो वहीं निकाह हलाला की प्रथा में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने शौहर से दोबारा शादी करने के लिए पहले किसी अन्य शख्स से शादी करनी पड़ती है और फिर उसे तलाक देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया था, जिसके बाद ऐसी ही अन्य याचिकाओं को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया गया था। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, बिहार में मचा बवाल। तेजस्वी यादव पर लेफ्ट ने बढ़ाया दबाव, कहा 10 लाख नौकरी देने का वादा था लेकिन अभी तक 25,000 ही दी हैं। ये आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार पर वाम दलों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ए विजया राघवन ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, उन्हें जल्द ही इस वादे को पूरा करना चाहिए। महागठबंधन सरकार बनने के बाद अब तक मात्र 25,000 लोगों को ही नौकरियां दी गई हैं। सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य ए विजय राघवन ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी। इसका प्रयास सीपीएम भी कर रही है। देश में जन समस्या दूर करने में मोदी सरकार विफल रही है। इसकी नीतियों के खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान रैली होगी। विजय राघवन ने पटना में 2 दिन की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। और बड़ी खबर, देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान 22 जनवरी तक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। पश्चिमी हिमालय पर 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में कुछ भारी बारिश और बर्फबारी तेज हो सकती है। आपको बता दें कि 23 और 27 जनवरी के बीच में हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का एक और दौर संभव है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।